दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 7 जुलाई यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको काफी कुछ नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। तो चलिए मार्केट का डिस्कस करते हैं। देखिए कल दोस्तों बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है, बैंक निफ्टी निकलती है क्योंकि सीधा एक जोन बनाया था मार्केट ने, इसके ऊपर निकलेगी तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे प्राइस एक्शन के बाद, और नीचे निकलेगी तो 45,000 के नीचे हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन जिसको याद है कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। मैंने आप सबको एक बात बोली थी कि बैंक निफ्टी में स्पेस नहीं है, निफ्टी में स्पेस है, और इसी वजह से आज हमने निफ्टी में काम किया। जैसे ही निफ्टी हमारी रडार में आई, जो हमने कल एनालिसिस किया था, मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड का स्टडी दिया निफ्टी में, जिसमें दोस्तों हमारा फंड मेरे ख्याल से 3 गुना हो गया निफ्टी की स्टडी में। 40 रुपए के आसपास की उसकी बाइंग थी पेपर ट्रेड में, और 105 या 10 का उसने हाई लगाया। बहुत अच्छा दोस्तों एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट हमको देखने को मिला। इसलिए जहां पे दोस्तों इंडेक्स में स्पेस होता है हमको उस साइड काम करना चाहिए, हमको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर जिसने दोस्तों आज बैंक निफ्टी के साथ जबरदस्ती की होगी, टाइम डिके इतना स्पीड से लगा होगा कि उसको समझ में ही नहीं आया होगा कि हमको लॉस किस वजह से हो रहा है। और निफ्टी के अंदर स्पेस था, मार्केट मूव करता। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? क्विक मूव चाहिए, बड़ा मूव चाहिए, जो कि बैंक निफ्टी में आज इतना क्विक नहीं था, निफ्टी में क्विक था। इस वजह से हमको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। खैर वो तो सब पेपर ट्रेड करने के लिए था, मैं आपको स्टडी भी दिखाऊंगा। अब देखिए अब क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए जरूर अभी भी बैंक निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस को हिट नहीं किया है। क्लोजिंग बैंक निफ्टी का ये 45,340 के आसपास। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, हम मान सकते हैं एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी ने। एक आप देख रहे हो तो एक कप एंड हैंडल जैसा राउंड शेप में मार्केट ने एक पैटर्न बनाया है। लेकिन हम अब भी दोस्तों इस सेलिंग एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी टेस्ट नहीं हुआ है। इसके ऊपर निकलने के बाद ही हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। कैसी प्लानिंग रहेगी? अगर फ्लैट ओपन हो, 400 के आसपास ओपन होती है, यहां से निकल के 500 के आसपास जाके थोड़ा सा समय बिताए, और अगर फिर ब्रेकआउट दे रही है 500-550 का, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, ये रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये रेजिस्टेंस है। ये FIDH की दोस्तों स्ट्रेटेजी होती है। ये मैं आपको कोर्स में मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ। आपको भी, अब अगर आप पिछली वीडियो देखोगे इस चैनल की निकाल के, तो कुछ कुछ आपको भी सीखने को मिला। लेकिन उसमें पूरा महीना लगता है, एक ब्रीफली सीखना पड़ता है उसको, एक वीडियो में उसको सिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। और इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ऐसी बात नहीं है। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन यहां से बना था, ठीक है, यानी कि अग्रेसिव सेलर यहां पे हुए थे। इसके नीचे आने के बाद लोगों के अंदर जो सेलर थे वो अग्रेसिव हुए थे, तो ये सेलिंग एरिया जबरदस्त है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार जब बाइंग प्रेशर ज्यादा तो ये फेल हो जाते हैं। यहां पे जब तक हमको साइन नहीं मिल जाता तब तक हम पुट साइड प्लानिंग नहीं करेंगे। प्लानिंग हमारी पहले कॉल साइड होगी, और वो कैसे रहेगी? फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, 45,500 के आसपास जाके या तो समय बिताए, या फिर इसका ब्रेकआउट देके प्राइस एक्शन बनाए। ये दो सिनेरियो जिसमें जो भी इनमें से बनता है, और अगर ऐसा होता है, ब्रेकआउट आता है 45,500-550 का, तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। एक सिनेरियो दोस्तों ये बन सकता है, मार्केट इस जोन में जाके हल्का सा अगर नेगेटिव कैंडल बना देती है और फिर उसका नीचे आना शुरू हो जाता है, तो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा छोटा होगा। इस कैंडल के ऊपर हम स्टॉप लॉस डालेंगे, यानी कि दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, और जब उसका लो ब्रेक होना शुरू होगा तो 45,300-200 इस टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी को ये सेलिंग एरिया नीचे फेंक सकता है, हम इसका भी फायदा उठा सकते हैं अगर यहां पे साइन मिला तो, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। मेरे ख्याल से 25-30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं होगा अगर हम प्रीमियम की बात करेंगे तो। इस मौके को भी हम छोड़ नहीं सकते अगर यहां पे कोई साइन होता है। लेकिन वो कब मिलेगा? वो फ्लैट ओपन होगी या फिर गैप डाउन ओपन होगी, वो तब मिलेगा, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में सफर लगेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से चली जाएगी। लेकिन अगर गैप अप ओपन होती है तो हमको डायरेक्टली दिख जाएगा कि मार्केट बाइंग मार्केट है, सेलिंग मार्केट नहीं है। और गैप अप ओपनिंग में बाइंग प्रेशर रहेगा तो यहां पे ये काम नहीं कर सकता, फिर ये ब्रेकआउट आने के हाई चांस हो जाते हैं, वो हमको लाइव मार्केट में दिख जाएगा, ठीक है। पुट साइड दोस्तों कब प्लानिंग करेंगे? एक तो इस सेलिंग एरिया गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, और इस सेलिंग एरिया में जाके नेगेटिव कैंडल बनाए, यानी कि 400-300 पॉइंट का मूव का सफर करके मार्केट, तब अगर नेगेटिव कैंडल बनाते तो हमारे पास स्पेस होगा फिर नीचे आने का। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ रहे होगे। अगर गैप अप ओपन होगी तो फिर दोस्तों इस सेलिंग एरिया में स्पेस नहीं बचेगा, और इसका ब्रेकआउट कर सकते हैं मार्केट। तो पुट साइड हम तभी प्लान करेंगे, या तो फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, यहां पे जाके नेगेटिव कैंडल बनाए, या फिर दोस्तों फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन
ओपन हो, ये वाला रीटेस्ट जो लेवल है 45,200 का, इसके नीचे निकले, इस तरीके का स्विंग बनाए, तो वापस से 45,000 के टारगेट के लिए 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होगी 45,100 150 इस रेंज में, तो हम वेट करेंगे सीधा सीधा 45,000 का लेवल ब्रेक होने का। अगर 45,000 का लेवल ब्रेक हो गया, इस तरीके का स्विंग बन रहा है, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 44,700-800 इस टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। या फिर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, और गैप डाउन ओपन होगी यहां 45,100 के आसपास, यानी कि 45,000 के ऊपर थोड़ा सा समय बिताए और फिर ब्रेकडाउन देती है 45,000 के लेवल का, फिर हम इस रीटेस्ट का या फिर स्विंग बनने का इंतजार नहीं करेंगे, फिर हम डायरेक्टली पुट साइड में जा सकता हूं, क्योंकि टाइम स्पेंड कर दिया है मार्केट ने। टाइम स्पेंड जब होता है तो रीटेस्ट का इंतजार इतना जरूरी नहीं होता है करने का। ठीक है, अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए सीधा 45,000 की रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो हम पहली नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। पहली अगर पॉजिटिव कैंडल बन रही है, उसका हाई ब्रेक हो रहा है, 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, हाई ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन बना, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर 45,000 का लेवल डिफेंड नहीं हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है पहली 15 मिनट की कैंडल का और प्राइस एक्शन बन रहा है, तो फिर यहां के टारगेट के लिए दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। ये दोस्तों लेवल थे बैंक निफ्टी के। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, फिर ये सपोर्ट का भी काम कर सकता है। हम वेट करेंगे थोड़ा सा नीचे आने का, या तो 45,400 या 500 के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं किस टाइप की मैं बुलिश कैंडल की बात कर रहा हूं। देखिए इस टाइप की, जैसे गैप अप ओपन हुई, नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट पे, बिल्कुल सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बनी और उसका हाई ब्रेक हुआ। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी और इस रेंज में या इस रेंज में कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से दिन के हाई और नए हाई के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए निफ्टी मैंने दोस्तों हर एक पॉइंट में कवर करने की कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि मार्केट कैसे भी ओपन हो सकती है, गैप अप हो सकती है, गैप डाउन ओपन हो सकती है, छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन ओपन हो सकती है। इसलिए मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि हर सिचुएशन में हम तैयार रहें कि हमको करना क्या है। वीडियो भले ही लंबी हो जाए, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए मार्केट में हम काम कैसे कर सकते हैं। देखिए निफ्टी में कितना पिक्चर क्लियर दोस्तों, हमने क्या डिस्कस किया था, ये वाला जो एरिया है 19,420 का लेवल, 25 का लेवल हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल परफेक्ट लाइन में मार्केट ओपन हुई, थोड़ा सा समय बिताया, ब्रेकआउट आया। चाहे आप नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई की हो, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी, चाहे वीडियो वाली स्ट्रेटजी अप्लाई की हो, आपको जरूर नहीं प्रॉफिट ही हुआ होगा, क्योंकि इस ट्रेंड को हम मिस नहीं कर सकते। इस वजह से हमारा फंड भी आज 3 गुना हो गया। अगर मैं स्टडी की बात करूं बहुत सारे लोग आज गैप डाउन को देख के नेगेटिव थे, लेकिन आप आज मेरा सुबह मार्केट खुलने का व्यू देखिए दोस्तों। मार्केट आज गैप डाउन ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा हल्का नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन एकदम से नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि नीचे सपोर्ट से रिकवरी आ सकती है। गैप फिल होने के बाद मार्केट फिर से गिर सकती है अदरवाइज, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं हुआ कि गैप फिल होकर मार्केट गिरे, कोई साइन ही नहीं मिला और ब्रेकआउट आया। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है दोस्तों। बैंक निफ्टी ने गैप फिल करके समय बिता दिया और निफ्टी ने सीधा ब्रेकआउट दे दिया। और ये अगर आप ध्यान से इस व्यू को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर खुलकर इंतजार करे तो हल्की रिकवरी आ सकती है। ठीक है, ये हमारे बाइंग सेलिंग एरिया थे, आप जाके देख सकते हो। 19,420 का ब्रेकआउट लेवल था निफ्टी में, देखो जाके काम किया है नहीं किया है। ये हमारी स्टडी थी, 35-40 के आसपास थी, 20 पॉइंट का रिस्क था इसमें, लेकिन ये केवल पेपर ट्रेड करने के लिए। इसमें बहुत अच्छा दोस्तों हमको प्रॉफिट देखने वाला 105 का 10 का इसका हाई था। लेकिन देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं पेपर ट्रेड में कौन सा प्रॉफिट, भाई होता है, करके देखिए आप, लेकिन वो वर्चुअल मनी होती है, खासकर नए लोगों के लिए। बात को समझ रहे हो, ये कोई कॉल टिप्स ना समझे दोस्तों इनको। हाँ सीखने अगर आप आते हो इस चैनल पे, आपको बहुत कुछ सीखने को। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मेरा कोई कॉल टिप्स का ग्रुप है, ना ही मैं देता हूं। प्लीज भाई मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे। चलिए निफ्टी का देखते हैं भाई, बात बहुत हो गई है। निफ्टी की क्लोजिंग आई है दोस्तों 19,497 यानी कि 500 के आसपास। एक चीज याद रखना, निफ्टी में जो अभी रीटेस्ट लेवल बना है 19,450 का है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आती है 19,450 के आसपास, यहाँ पे आगे अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है तो उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही उसका हाई ब्रेकआउट होकर प्राइस एक्शन बनेगा, वापिस से एक नए हाई के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। या फिर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन हो, नीचे आए ही ना, सीधा अगर ये स्विंग ब्रेकआउट देती है या फिर यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताती है जैसे यहाँ पे बिताया, और अगर फिर इसका आज के हाई का यानी कि 19,500 के लेवल का ब्रेकआउट आके हल्का सा भी स्विंग बन रहा है,
या फिर यहाँ पे समय बिता के फिर 500 का ब्रेकआउट आ रहा है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम 19,600 19,590 इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड कब जाएंगे, या तो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के जैसे ही 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होगा जहां पे आज क्लोजिंग है यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। या फिर दोस्तों ये स्विंग ब्रेक होना शुरू हो जाए, यानी कि 19,420-30 ये लेवल टूटना शुरू हो जाए। अब देखिए मान लीजिए गैप डाउन ओपन होगी इस रेंज में, गैप डाउन ओपन हुई, पहली इस तरीके की नेगेटिव कैंडल बनाई, हमको पहला साइन दिख जाएगा कि ये स्विंग जो है ये ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है। अगर दूसरी 15 मिनट की कैंडल उस पहली कैंडल का लो ब्रेकआउट करती, ब्रेक डाउन करती है और फिर स्विंग बनाती है, हल्का सा रिटेस्ट करती है, प्लस 50 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करती है, तो फिर हम 19,300 340 इस टारगेट के लिए, यानी कि इस स्विंग तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। ये दोस्तों सिनेरियो बन सकता है बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, क्योंकि देखिए पहला रीटेस्ट पॉइंट है निफ्टी में 19,450 का और दूसरा रीटेस्ट पॉइंट है निफ्टी में 19,420 का। ये अगर इसके बीच में ओपन होती है और ये स्विंग ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। ये स्विंग ब्रेक डाउन होते ही पुट साइड प्लानिंग मत करना, क्योंकि यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज ये ऊपर फेंक सकता है और यहाँ पे एक रीटेस्ट लेवल पे जहां से आज ब्रेकआउट आया, तो ये स्विंग ब्रेक डाउन होते ही पुट साइड नहीं प्लानिंग करेंगे। ये स्विंग ब्रेक डाउन हो, इस तरीके का प्राइस एक्शन बने, फिर से अगर कंटिन्यू कर रही है इस तरीके का अगर स्विंग हमको यहाँ पे दिख रहा है तो हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अब चाहे ये स्विंग गैप डाउन ओपन होके बनो, चाहे फ्लैट ओपन होके बनो, ठीक है। ये दोस्तों निफ्टी के लेवल थे। अगर मैं ऑप्शन चेन की आपको बात करूं, देखिए निफ्टी में 19,500 इंपोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कांटे की टक्कर चले 87 और 1.4 का ही है और 72-71 इंट्राडे का है, तो 500 के ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बने तो 600 पे अगला रेजिस्टेंस है। और अगर दोस्तों 500 के नीचे कोई स्विंग बनता है ऑप्शन चेन के अनुसार तो अगला टारगेट 400 का होगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, 450 पे रीटेस्ट लेवल है, 450 और 400 के बीच में कोई इस तरीके का हमको इस तरीके का स्विंग दिख जाए, अगर हमको 400 से 450 के बीच में ऐसा स्विंग दिखता तो ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और कहां तक के टारगेट के लिए करेंगे, 19,300 350 के टारगेट के लिए। बड़े टारगेट प्लान मत करना दोस्तों कल, क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, प्रीमियम थोड़े से कम स्पीड से बढ़ेंगे। ये ऑप्शन चेन भी हम कब देखेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे हम 10 बजे के बाद, ताकि नई पोजीशन बन जाए। अभी तो नई पोजीशन बनी ही नहीं है, आप देख लीजिए बैंक निफ्टी में तो है ही नहीं पोजीशन। बैंक निफ्टी में 45,000 का बस एक सपोर्ट है, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर आती है तो यहाँ से रिकवरी कर सकती है। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी, अब कुछ खास बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन में है नहीं, कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। कैसी लगी दोस्तों वीडियो, अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करना, अच्छी लगी हो तो, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।